वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद उनके अनियमित व्यवहार और बयानों से राष्ट्रपति ट्रंप की बढ़ती उम्र और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा जोरों पर है। अब बात चाहे दूसरे देशों पर इरेशनल कमर्शियल टैरिफ लगाने की हो या हाल ही में ईरान हमले के ठीक 10 दिन बाद उनके बयान की। अपने बयान में वो साफ कहते हुए दिखे कि हमने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है और यूएस ने ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन ट्रंप के युद्ध जीतने की घोषणा के 50 दिन बाद भी हमने सीज फायर का टाइम इसमें से हटा दिया है। तो जो एक लीडिंग मीडिया एजेंसी है, न्यूज एजेंसी राइटर्स, उसने कल ही अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरानी सेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर 2 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए और 3 जहाजों पर उसने जमकर गोलीबारी की। तो ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है वो यही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि हमने यूएस ने ईरानियन मिलिट्री को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वाटर बेस पर ये एक्टिविटी कर कौन रहा है, गोलीबारी की? वही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल हम सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। जब ईरान ने नाराज होकर यूएस के कॉर्पोरेट ऑफिस पर, मिडिल ईस्ट के जो यूएस के कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उन पर अटैक करना चालू किया, तो डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन टेबल पर आने की कोशिश करने लगे और नेगोशिएशन टेबल पर ईरान को लाने के लिए बौखलाए ट्रंप बोले कि यदि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए वरना ईरानियन सिविलाइजेशन विल गो टू द होल ईरानियन सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। और इस ट्रंप की इस जो है स्टेटमेंट की पूरे वर्ल्ड में कड़ी आलोचना। वहीं ट्रंप के इस हाईली वॉलेटाइल बिहेवियर को बीबीसी, गार्जियन और फस्पो जैसी मीडिया हाउसेज हैं वो इसे मेडमैन थ्योरी की तरह एनालाइज कर रही है। डेफिनेटली मीडिया हाउसेज अपनी जगह बिल्कुल सही हैं कि यूएस जो है ईरान को बायलेटरल डायलॉग के लिए टेबल पे लाना चाह रहा है, लेकिन 2 राउंड की जो बायलेटरल टॉक हुई है जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को मेडिएशन दिया है और 2 राउंड की टॉक्स जो है कंप्लीटली फ्लॉप साबित हुई, जिसमें एक में तो ईरान बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो वहीं हम बात करें, एक मार्केट रिसर्च एजेंसी है जो मल्टीनेशनल एमएनसी मार्केट रिसर्च एजेंसी है, उस मार्केट रिसर्च एजेंसी ने यूएस में एक सर्वे किया। उस सर्वे में 60% जो अमेरिकन है वो 60% अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है बढ़ती उम्र के साथ उनका बिहेवियर जो है वो टोटली इरेटिक होता जा रहा है। वहीं 79% यूएस सिटीजन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप इज नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, नो लॉन्गर ही इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। सर्वे हो चुके हैं और सर्वे में लोग काफी नाराजगी यूएस प्रेसिडेंट को लेकर जता रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से ये बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी जो फॉरेन और इकोनॉमिक अफेयर्स में जो इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, उस सेंसिटिव इश्यूज पर भी अपने जो लगातार जो इतने बिहेवियर जो उनका बदल रहा है, जो उनके स्टेटमेंट लगातार चेंज होते रहते हैं, उससे यूएस की जो छवि है वो वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से धूमिल हो रही है। थैंक यू।